हेलो दोस्तों, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी स्टोरी। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अब्दुल की है, जो एमपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अब्दुल बचपन से ही बहुत जिद्दी और संयमहीन था और उसमें द्वेष और ईर्ष्या की भावना कूट कूट कर भरी थी। अब्दुल के अलावा उसके परिवार में उसका छोटा भाई फैजान और उसके माता पिता थे। अब्दुल अपने भाई फैजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि फैजान अब्दुल से ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार था। हालांकि अब्दुल ने अपनी पढ़ाई अपनी मर्जी से छोड़ी थी, मगर फैजान ने अपनी पढ़ाई पूरी की। साथ ही साथ फैजान का व्यवहार न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि आस पड़ोस के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा था, जिसके कारण फैजान सबका अजीज था। यही कारण था कि अब्दुल फैजान से बहुत ईर्ष्या करता था, और अब्दुल की ये ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब फैजान को एक अच्छी नौकरी मिल गई। क्योंकि फैजान पढ़ा लिखा था, तो उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। ये जानकर अब्दुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब्दुल एक फैक्ट्री में काम करता था और जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। खैर, अब्दुल और फैजान के बीच के मतभेद के बारे में उनके माता पिता को बहुत अच्छे तरीके से पता था। अब्दुल और फैजान अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से दोनों अपने माता पिता के सामने कभी नहीं झगड़ते। दोनों भाइयों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर तकरार हो ही जाती थी। दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, मगर दोनों ही अपने माता पिता से बेशुमार मोहब्बत करते थे। शायद यही कारण था कि दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते थे। कुछ सालों बाद ही अब्दुल और फैजान के माता पिता की मृत्यु हो गई। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बाद भी दोनों कभी एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करते। अब्दुल और फैजान के बीच आए दिन झगड़े होते। दोनों के बीच पहले से दूरियां तो थी ही, जो अब खाई में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अब्दुल और फैजान दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हालांकि माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों ही बहुत दुखी और अकेले हो गए थे, लेकिन आपस में इस मनमुटाव के कारण दोनों कभी अपना दुख एक दूसरे से बांट नहीं पाते। और तो और, छोटी से छोटी बात पर दोनों एक दूसरे से उलझ जाते। हद तो तब हो गई जब दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई भी शुरू हो गई। इन सब से तंग आकर फैजान ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वो नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया, और अब्दुल गांव में ही रह गया। मगर अब्दुल को अब ये अकेलापन खलने लगा था, तो अब्दुल ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी करने का फैसला किया। और कुछ ही दिनों में अब्दुल ने अपने ही एक रिश्तेदार की बेटी से शादी कर ली। अब्दुल ने अपनी शादी में अपने छोटे भाई फैजान को निमंत्रण तक नहीं दिया। शादी के बाद अब्दुल के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया। वो लोगों से बड़े प्यार से मिलता, अदब से पेश आता, वो सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता। साथ ही साथ फैक्ट्री का काम छोड़ अब्दुल ने गांव में ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। अब अब्दुल अपने गांव में ही कंस्ट्रक्शन का काम करता था, जिससे वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेता था। अब अब्दुल बहुत खुश रहने लगा था। अब्दुल की ये खुशी दुगनी तब हो गई जब फातिमा ने अब्दुल को पिता बनने की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर अब्दुल के पैर तो जैसे जमीन पर ही नहीं थे। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अब्दुल इतना खुश था
कि उसने अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों को घर बुलाकर जश्न मनाया। उसने अपनी खुशी सबके साथ बांटी। ये देखकर फातिमा भी बहुत खुश थी। एक दिन बातों ही बातों में फातिमा ने अब्दुल से कहा, आपने अपनी खुशी सारे रिश्तेदारों, दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों के साथ बांटी। आपने सबको जश्न में शरीक होने का निमंत्रण भी दिया, मगर आप अपने छोटे भाई फैजान को भूल गए। आपने उसे नहीं बुलाया, क्यों? तो अब्दुल ने गुस्से से झल्लाते हुए कहा, भूला नहीं हूँ, जानबूझकर नहीं बुलाया। तो फातिमा ने पूछा, लेकिन क्यों? तो अब्दुल ने बोला, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मुझे बेटा होने वाला है तो वो जल जाएगा। वो बचपन से ही मुझसे ईर्ष्या की भावना रखता है। वो मेरी कामयाबी और मेरी खुशियों से जलता है। उससे मेरी कोई भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर फातिमा बोली, आपको कैसे पता कि आपको बेटा ही होगा? तो अब्दुल बोला, इसमें पता क्या करना है, मुझे मालूम है कि मुझे बेटा ही होगा। इस पर फातिमा ने कहा, अगर बेटी हुई तो? ये सुनकर अब्दुल गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने फातिमा से गुस्से से बोला, शुभ शुभ बोला करो, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। ये सुनकर फातिमा समझ गई, अब्दुल को संतान सुख पाने की खुशी नहीं है, बल्कि अब्दुल को अब तक यही लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बेटा ही होगा और वो इसी बात का जश्न मना रहा है। ये सब कुछ जानकर फातिमा के संतान सुख पाने की खुशी जैसे आधी हो गई और अब बीतते हर पल के साथ फातिमा को यही डर सताने लगा था कि अगर उसे बेटे की बजाय बेटी हुई तो अब्दुल क्या करेगा? क्या वो उस बेटी को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, या फिर वो फातिमा और उसकी बेटी दोनों को छोड़ देगा? फातिमा के अंदर जैसे ये सारी बातें घर कर गई हो। फातिमा के अंदर यही सारी बातें चलती रही। फातिमा का ये डर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जब फातिमा ने अपना ये डर अपनी माँ से बांटा तो फातिमा की माँ ने फातिमा को समझाते हुए कहा, जब मैं माँ बनने वाली थी तो तुम्हारे पिता को भी यही उम्मीद थी कि उनको बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बड़े मन से अपनाया। देखो, मुझे आज 3 बेटियां हैं, मगर तुम्हारे पिता ने कभी भी इस बात का मलाल नहीं रखा। ना ही तुम्हारे पिता ने तुम तीनों बहनों की परवरिश में कोई कमी छोड़ी। फातिमा की माँ ने फातिमा को समझाते हुए कहा, बेटी की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है। इस पर फातिमा ने अपनी माँ से कहा, लेकिन सिर्फ बेटे की चाहत रखना ये तो गलत है ना? फिर फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस तरह एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और एक बच्चा एक माँ को जन्म देता है, ठीक उसी तरह एक बच्चा एक पिता को भी जन्म देता है। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा तब अब्दुल तुम्हारी संतान को पूरे दिल से अपनाएगा, चाहे वो संतान बेटा हो या बेटी। ये सब सुनकर फातिमा को भी लगा शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, लेकिन फातिमा का ये भ्रम कुछ समय में ही टूट गया जब उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद अब्दुल ने अपनी बेटी को गोद में भी नहीं लिया। ये देखकर फातिमा को अब्दुल की दकियानुसी सोच का पता चल गया। अब जब भी फातिमा माँ बनने वाली होती, अब्दुल सबसे पहले उसे डॉक्टर्स के पास ले जाता ताकि वो एक बेटे का पिता बन सके। डॉक्टर्स भी अब्दुल से पैसे की लालच में लड़की को भी लड़का बता देते। ऐसा करते करते अब्दुल को 10 साल बीत चुके थे और इस दौरान अब्दुल को 6 बेटियों का सुख प्राप्त हो चुका था, मगर ये सुख अब्दुल को बोझ लगता था। साथ ही साथ अब्दुल ने इन 10 सालों में 3 बेटियों की हत्या गर्भ में ही कर दी थी। इन सब से
फातिमा भी अब बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि एक तरफ जहां अब्दुल था, वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ ऐसे लोग जो अब्दुल को समझाने के बजाय उसके इस लैंगिक भेदभाव की सोच को और बढ़ावा देते थे। अब्दुल लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों और विकृत सोच का शिकार तो था ही, मगर समाज की कुछ विकृत मानसिकता से ग्रसित ऐसे भी लोग थे जो अब्दुल की इस दकियानुसी सोच की आग को हवा देने का काम करते थे। जहाँ कुछ लोग अब्दुल को डॉक्टर्स के पास जाने की सलाह देते थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब्दुल को ओझा और मौलवी के पास जाने की सलाह देते थे। ऐसी बातों से अब्दुल के मन में लैंगिक भेदभाव की घटिया सोच और प्रबल होती चली गई और दिन प्रतिदिन अब्दुल बेटे की चाहत में मानो अंधा होता चला गया। एक दिन किसी ने अब्दुल को कहा कि क्यों नहीं तू अपना घर किसी तांत्रिक से दिखवाता, हो सकता है कि तेरे घर में ही कोई ऐसी कमी हो जिससे तुझे बेटे का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सुनकर अब्दुल ने अगले ही दिन एक तांत्रिक को अपने घर बुला लिया। उस तांत्रिक ने अब्दुल से कहा कि तुम्हारे घर में किसी भूत का साया है, इसीलिए तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब्दुल ने जब उस तांत्रिक से इसका उपाय पूछा तो उस तांत्रिक ने उपाय बताते हुए अब्दुल से कहा कि तुम्हें 6 बेटियों में से किसी एक की बलि देनी होगी, तभी तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर अब्दुल थोड़ा हिचकिचाया, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अब्दुल ने तांत्रिक से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब्दुल बेटे की चाहत में इस कदर अंधा हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी इंसानियत ने धीरे धीरे उसके अंदर ही दम तोड़ दिया। जब ये बात फातिमा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने उसी दिन अपनी 6 बेटियों के साथ अब्दुल का घर छोड़ दिया और वो अपने पिता के घर अपने मैके चली गई। कुछ दिनों बाद अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी गलती का एहसास होने पर अब्दुल फातिमा को मनाने उसके मैके गया, जहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। उस महिला ने अब्दुल को एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां जिन्नों का बसेरा था। उस महिला ने अब्दुल को ये बताया कि वहां पर अपनी कोई भी इच्छा एक चिट्ठी में लिख के रखने से वो इच्छा पूरी जरूर होती है। लेकिन उस महिला ने अब्दुल को ये नहीं बताया कि जिन हर इच्छा पूरी करने के बाद उसके बदले कुछ न कुछ जरूर लेता है। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक